पाएगा एस्केप। बाकी सीजन 1 में दिखाया जाता है वो कर जाता है नॉर्मल, बट लगता तो नहीं है ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई वो नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली एंड में इन्होंने भाई सस्पेंस छोड़ा होता है। फिर अगर हम सीजन 2 की बात करें, सीजन 1 में तो इतना दिखा है, सीजन 2 में क्या होता है, सीजन 2 में दिखाते हैं भाई 1 साल बाद हॉकिंस जो होता है भाई वो सेफ नहीं होता। बेसिकली 1 साल बीत जाता है, हॉकिंस में सेफ नहीं होता है वो। विल जो होता है उसे बहुत ही ना सपने आने लगते हैं जिसमें से वो मॉन्स्टर दिख रहा होता है, और यहाँ पे एक भाई मॉन्स्टर दिखता है जिसको माइंड फ्लेयर बोला जाता है, जो कि माइंड को कंट्रोल करता है। वो जो होता है वो इस जो नॉर्मल वर्ल्ड होती है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड तो है, वो वहाँ पे कंट्रोल करे, वहाँ का राजा है वो इस दुनिया में भी कंट्रोल करना चाहता है। और वो जो होता है बेसिकली जो विल होता है वो उसका एक तरह से प्यादा समझ लो उसे बना देता है, बट विल जो होता है वो कोशिश करता है ना करे उसका। मीन वाइल जो हमारी 11 होती है भाई वो अपनी ही जर्नी पे निकल जाती है। वो बेसिकली भाई साहब वो अपना ही पास्ट ढूंढने लगती है। वो पता नहीं उसके अलग ही नशे हो जाते हैं भाई। वो कहती है कि मेरी कोई दूर की बहन है जिसका नाम काली हो, तो उसके पास भी सेम होता है। बेसिकली जो ये लेबॉर्ट्री होती है यहाँ पे भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं, और इन बच्चों में जो बेसिकली ना भाई सबको पावर्स दी गई होती है बेसिकली। और इन सबको पावर्स बेसिकली मार्टिन ब्रेनर नाम के एक बंदा है जिसको रोल प्ले करा गया है मैथ्यू मॉडिन की तरफ से, इन्होंने दी होती है। ये इन सब पे एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली। तो भाई उसे काली मिलती है जो कि उसकी बोले तो बहुत दूर की बहन होती है, जिसमें भाई एपिसोड अच्छा होता है वो। बाकी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं यार वो, मतलब ठीक है वो नॉट नीडेड था। इंडियन थी वो, मतलब अच्छा लगा भाई कि इंडियंस को भी इतना मिला। बाकी अगर वो नहीं बोले तो भाई यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डस्टिन होता है उसे डेमोगोर्गन मिलता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है भाई। लाइक वो बहुत फनी फनी सीन, क्योंकि डस्टिन जो है भाई एक नंबर है भाई, वो मिस्टीरियस है, वो बेसिकली क्या हो सकता है वो उसे अडॉप्ट कर लेता है भाई। और वहीं से तो भाई डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई डेमोगोर्गन जो होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं। और डेमोगोर्गन जो होते हैं बेसिकली जैसे वेनम मैंने आपको बताया था कि जो उसमें उनके पीछे पड़ता है एक वो कॉइन उस चाबी के पीछे, तो हर हर एक जगह को पता चलता। तो वैसे डेमोगोर्गन के पास भी ऐसा कुछ पावर थी जिससे वो सारे डेमोगोर्गन्स को पता कर सकता था। और ऐसे डेमो डॉग्स होते हैं भाई। बहुत ही अच्छा से चल रहा होता है, माइंड फ्रेंड ने विल को बहुत ही प्रोसेस कर लिया होता है। डेमो डॉग्स जो होते हैं भाई वो हॉकिंस लैब में आ जाते हैं, जो अपसाइड वर्ल्ड में नहीं है, रियल वर्ल्ड में। तो भाई यहाँ पे दिखाते हैं पूरा एक गेट दिखाते हैं जिसको 11 को रोकना होता है, और 11 भाई सीजन 2 के फिनाले एपिसोड में कर देती है। भाई बहुत ही अच्छा लगता है, गेट जो होता है बंद होते हैं। बट सबसे बेकार बात क्या है, माइंड फ्लेयर होता है वो भी देख रहा होता है कैसे, विल के थ्रू। विल के अंदर उसके अंदर बेसिकली उसने अपना एक पार्ट छोड़ दिया था, जैसे हैरी पॉटर में जो वर्ल्ड मोड था उसका एक पार्ट था, वैसे इसमें भी एक पार्ट माइंड फ्लेयर का उसके अंदर था। सीज़न 2 यहीं पे एंड होता है भाई, वो भी एक तरह से सस्पेंस के साथ एंड होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है भाई बच्चे जो होते हैं वो वापस अपने स्कूल जाते हैं हॉकिंस टाउन के, और वहाँ पे स्नोबॉल डांस दिखाया जाता है। 11 और माइक जो होते हैं भाई उनकी फर्स्ट केस होती है। समझ रहे हो तुम लोग, और सब कुछ सही चल होता है। बट जैसे कि दिखाया जाता है भाई जो माइंड प्लेयर होता है वो अपसाइड वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और हॉकिंस में आ जाता है वो राज करने, और हॉकिंस के लिए बहुत ही बेकार बात थी। क्या लगता है आपको क्या होगा? जानने के लिए भाई एपिसोड 2 का वेट करते रहिए। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 और 4 को मैं लेके आऊँगा भाई गाइस। अगर आप लोगों ने ये देखी है तो मुझे फेवरेट पार्ट बताओ कमेंट्स में कैसे लगी। आप लोग क्या थॉट अभी इसका सीजन 5 भी आ रहा है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। बाकी गाइस अगर लोग मेरे चैनल पे नए हो तो भाई दैट जस्ट को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे जस्ट चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी भाई जो चश्मा पहनता नहीं पहनता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी गैंग को ज्वाइन कीजिए, आप हमारे गैंग का पार्ट बन सकते हैं। बाकी गाइस आप मैं चलता हूँ आगे और भी नई रिव्यूज़ के लिए, नई मूवीज़ देखने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।